So let's read this question. The question says given below are two statements. हमारे पास दो statements दिए गए हैं, right? ये जो कंपाउंड हमें ये बताना है क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और स्टेटमेंट 2 है क्या ये जो हमारे पास नीचे कंपाउंड दिया है वो मिरर इमेज कंपाउंड ए की, right? Options are given to us. The key concept for this question is optically active compounds. Optically active compounds कब हो सकते हैं, right? अगर बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स तब होंगे जब हमारे पास क्या हो, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ना सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो. अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, अगर बात करते हैं जैसे यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है इसकी बात करते हैं, ये हो गया, ये हमारे पास देखो हमारे पास एक कायरल सेंटर है इसमें. कौन सा सेंटर, ये वाला सेंटर. ठीक, तो हमारे पास ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. इसमें हमारे पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, राइट. और यहाँ पे जो ये सेंटर है इस पे जो ग्रुप्स चारों लगे हैं वो डिफरेंट है. हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन की. देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, NO2 वाले सेंटर को. सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर n का होता है इन सब में से. फिर इधर प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड, इस ग्रुप को थर्ड, इसको फोर्थ. तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज यानी एस हो जाएगा, राइट. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप भी हमारा बिलो द प्लेन है, इसलिए एस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो जाएगी. ठीक, अगर जो हमें बोला गया है कि मिरर इमेज है उसकी बात करें, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन आई तो मिरर इमेज उस केस में नहीं होगी, राइट. सेम कॉन्फ़िगरेशन आई तो हमारे पास वो मिरर इमेज नहीं होगी. ठीक है, H ये NO2 ज़्यादा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी NO2 को. ठीक, फिर इसको, इस सेंटर को, फिर इस सेंटर को, और फिर हाइड्रोजन को. देखते हैं 1 से 2, 2 से 3 ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज ही है. एंटी क्लॉकवाइज है यानी एस है. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो हमारा बिलो द प्लेन ही है, यानी ये भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गई, यानी मिरर इमेज नहीं है. मिरर इमेज होती तो जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती वो आर की एस हो जाती, एस की आर हो जाती. ठीक है, इसका एक बेसिक सा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, सपोज कुछ ऐसा है. ज़्यादा प्रायोरिटी किसको, ऑक्सीजन को 1, फिर कार्बोक्सिलिक 2, फिर ये 3 और ये 4. ये अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये अबव द प्लेन है, इसलिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन होगा. तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, जो भी आर या एस कॉन्फ़िगरेशन जो भी आएगा उसका रिवर्स कर देंगे, वो ट्रू होगा. तो 1 से 2, 2 से 3 गए किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं. बट सिंस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास अबव द प्लेन है इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, एस आ जाएगी. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर इसी की मिरर इमेजेस बना लेते हैं. अगर हम लोग इसकी क्या बना ले, मिरर इमेज, ये OH, this is H, this will be CH. 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी OH को, फिर इसको, फिर थर्ड को और फिर फोर्थ को. ठीक है, अब हम कहाँ से जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे, राइट. ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, राइट. और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारे पास किस पे है, अबव द प्लेन है, इसलिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. तो देखो जब हमारे पास मिरर इमेज ली हमारे पास उस सेंटर की क्या हो गई, कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो गई.
पहले एस था फिर आर हो गया, राइट। ये दोनों मिरर इमेजेस होंगे, बट यहाँ पे ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं होंगे क्योंकि ये जो कायरल सेंटर था उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रही वो सेम रह गई, राइट। मिरर इमेजेस के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, बदल जाती है, आर का एस हो जाता है और एस का आर हो जाता है, ठीक। तो स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।